Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin the short question of lesson from the Battle of Uhud. The first short question is, what was the composition of the army of the Quraysh in march to Medina to attack the Muslim? यानी कुरैश की फ़ौज की कंपोजिशन तादाद कितनी थी, मजमुआ कितनी थी जब वो मदीना में मुसलमानों पर हमले के लिए आ रहे थे। तो हमने लिख लिया, द कुरैश ऑफ मक्का हैड गेदर्ड 3000 वेल ट्रेन सोल्जर। कुरैशी मक्का ने जमा किए थे 3000 वेल ट्रेन मीन अच्छे तजर्बाकार सिपाहियों को, 700 मेन इन आर्मर और 7000 ऐसे आदमी जो असलहा से लेस थे, एंड 200 मेन ऑन हॉर्स बैक और 200 घोड़सवार भी उनके साथ थे। वेमेन बैंड्स accompanied द आर्मी टू मोटिवेट देम, और औरतों के ग्रुप भी इस फौज के साथ थे ताकि उनको मोटिवेट करे बाय सिंगिंग इंथुजियास्टिक वार सॉन्ग, और वो इंथुजियास्टिक मीन लोगों को जज्बा करने वाले वार सॉन्ग सिंग कर रहे थे। अबू सुफियान वाज लीडिंग द फोर्सेस, और इस फौज का सुपर सालार जो था वो अबू सुफियान था। Second question is, why did the Holy Rasul suggest the defensive strategy in the Battle of Uhud? पैगम्बर पाक सल्लम ने दिफाई हिकमत अमली की तजवीज़ क्यों दे दी इस लड़ाई में? तो जवाब में हमने लिखा, द होली प्रॉफिट सल्लम हैड डिवाइज्ड अ डिफेंसिव स्ट्रेटजी। पैगम्बर पाक सल्लम ने एक दिफाई हिकमत अमली अपनाई इन द बैटल ऑफ ओहुद, ओहुद के लड़ाई में, बिकॉज द एनिमीज़ वर वेल इक्विप्ड, क्योंकि मुसलमान दुश्मन अच्छे तरह से लेस थे, एंड लार्जर इन नंबर, और तादाद भी उनकी ज़्यादा थी। ही सल्लम वांटेड देम टू सीज द सिटी ऑफ मदीना। पैगम्बर पाक सल्लम चाहते थे कि ये दुश्मन मदीना की शहर की मुहासिरा करे। एज अ रिज़ल्ट द आर्मी ऑफ द एनिमी वुड स्प्रेड, भाई इसके नतीजे के तौर पर दुश्मन की जो फौज है वो फैल जाएगी। द प्लान वाज टू लेट द एनिमी फोर्सेस स्प्रेड एंड टू अटैक देम इन डिफरेंट फेजेस, और प्लान ये था, मंसूबा के फ़ौज मुंतशिर हो जाए और मुख्तलिफ जगहों से उन पर हमला की जाए। इसी वजह से पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत अमली बनाई। थर्ड क्वेश्चन इज़, why was the opinion of the youth with respect to facing the army what was the opinion of the youth with respect to facing the army of the Quraysh? नौजवानों की राय क्या थी इस कुरैश के फौज के सामना करने के लिहाज से? सो द ओपिनियन ऑफ द यंग मुस्लिम वाज, नौजवान मुसलमानों की जो राय थी वो ये थी, टू फेस द एनिमी इन एन ओपन फील्ड, के मुसलमान के दुश्मन का मुकाबला एक खुले मैदान में की जाए, आउटसाइड मदीना, मदीना से बाहर एक खुले मैदान में की जाए। दे वर नॉट इन फेवर ऑफ द डिफेंसिव स्ट्रेटजी, वो दिफाई हिकमत अमली के फेवर में नहीं थे। टू लेट द एनिमी सीज द सिटी एंड देन टू अटैक देम, कि पहले दुश्मन इस शहर की मुआसिरा करे और फिर इस पर हमला किया जाए, वो इस फेवर में नहीं थे नौजवान। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, why did the Holy Rasul prefer the opinion of the youth regarding facing the enemy in the battle of Uhud? पैगम्बर पाक सल्लम ने नौजवानों की राय को क्यों तरजीह दी ओहद के लड़ाई में? सो द होली प्रॉफिट सल्लम प्रेफर द ओपिनियन ऑफ द यूथ। पैगम्बर पाक सल्लम ने नौजवानों की राय को तरजीह दी रिगार्डिंग फेसिंग द एनिमी इन द बैटल ऑफ ओहुद, ओहुद के लड़ाई में नौजवानों की राय को उन्होंने तरजीह दी, बिकॉज ही सल्लम वांटेड टू टीच अस दैट इमोशन ऑफ यूथ शुड बी गिवन रिस्पेक्ट, क्योंकि पैगम्बर पाक सल्लम हमें ये बताना चाहते थे कि हमें नौजवानों की जज्बात को तरजीह देनी चाहिए, एंड देयर डिसीजन शुड बी वैल्यूड, और इनके फैसलों को कदर की निगाह से देखनी चाहिए। दे शुड बी इनकरेज्ड एंड लाउड, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, how did the course of the battle of Uhud changed for a time in favor of Quraysh of Makkah?
जंग उहद के दौरान में एक वक्त में फैसला कुरैशी मक्का की तरफ क्यों पलट गया, मतलब फैसला ऐसा होने लगा, मतलब हालात ऐसे हुए कि कुरैश कामयाबी की तरफ जाने लगे। तो जवाब में हमने लिखा व्हेन मोस्ट ऑफ द आर्चर पोस्टेड एट द माउंट, जब ज़्यादातर तीरंदाज जो एक चोटी पर पोस्ट हो गए थे, तैनात हो गए थे, लेफ्ट दियर पोजीशन, जब उन्होंने अपने अपने जगहों को छोड़ दिया, खालिद बिन वलीद अटैक्ड द रिमेनिंग आर्चर, जो चंद आर्चर बाकी थे, तीरंदाज बाकी थे, तो खालिद बिन वलीद ने उन पर हमला कर दिया विद हिज कैवलरी, अपने घोड़सवार दस्ते के साथ, खेल देम, उनको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिए, एंड अटैक्ड मुस्लिम आर्मी फ्रॉम द रेयर, और मुसलमान आर्मी पर पीछे से हमला किया। मुस्लिम केम अंडर द सीवियर अटैक फ्रॉम बोथ द साइड, मुसलमान दोनों तरफ से शदीद हमले के ज़ेर असर आए। एंड फॉर सम टाइम द कोर्स ऑफ द बैटल चेंज्ड इन फेवर ऑफ कुरैश, और कुछ वक्त के लिए ये लड़ाई कुरैश की तरफ हो गया, कुरैश के फेवर में हो गया। ऐसा जाहिर होने लगा कि कुरैश ने ये जंग जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ what happened after the Paul's rumor about the martyrdom of the Holy Rasul sallam was spread by the infidel, जब काफिरों ने पैगम्बर पाक सल्लम की मौत की झूठी खबर फैला दी तो क्या वाक़ हुआ। So when Paul's rumors about the martyrdom of the Holy Prophet sallam was spread, जब पैगम्बर पाक सल्लम की खुदा न ख्वास्ता उसके वफ़ात की गलत रूमर अफवाह फैल गई दुश्मनों ने, बाय द एनिमी, द मोरल ऑफ द कुरैश बी फेड अप, तो कुरैशी मक्का के मुशरिकीन मक्का के हौसले और भी बुलंद हो गए। एंड मुस्लिम आर्मी वाज ग्रेटली डीमोरलाइज्ड, और मुसलमान फौज के हौसले काफ़ी पस्त हो गए। देयर वाज ग्रेट कन्फ्यूजन, कियास एंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी, कियास और कंस्ट्रक्शन, गम था, परेशानी थी अमंग द मुस्लिम आर्मी, मुसलमान फौज के दरमियान में बहुत परेशानी फैल गई। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ क्वेश्चन व्हाट लेसन डज लाई इन द बैटल ऑफ उहद फॉर द मुस्लिम इन जनरल, आम तौर पर मुसलमानों के लिए उहद की लड़ाई में कौन सा सबक पड़ा है, तो हमने लिख लिया द बैटल ऑफ उहद गिव मुस्लिम एन इम्पॉर्टेंट मैसेज एंड लेसन, मुसलमानों को एक अहम सबक देता है ये लड़ाई। इट एम्फसाइजेज मुस्लिम टू एक्ट अपॉन द टीचिंग ऑफ द होली रसूल सल्लम, ये मुसलमानों पर यह जोर देता है कि पैगम्बर पाक सल्लम के तालीमात की पैरवी करें, एंड नॉट टू डिसओबे हिम, और उसकी नाफरमानी न करे। हिज टीचिंग और द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल द मुस्लिम, उसकी तालीमात सारे मुसलमानों के लिए मशाल राह है। Muslim must follow the instruction of leaders in our war in order to get an advantage over the enemies, मुसलमानों को चाहिए कि अपने लीडर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें ताकि दुश्मन पर गलबा हासिल कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ what would have been the result of the battle had the archer not left their high post, अगर तीरंदाजों अपना जगह न छोड़ते तो फिर इस लड़ाई का नतीजा क्या होता, तो हमने लिख लिया इफ़ द आर्चर हैड नॉट लेफ्ट देयर हाई पोस्ट, अगर वो अपने जगह को न छोड़ते, मुस्लिम वुड हैव वन दिस बैटल, तो मुसलमान इस लड़ाई को जीत जाता, विदाउट लूजिंग नंबर ऑफ सहाबाज, सहाबा की नंबर ज़ाया न होती, शहीद न होती, रेदर इट वुड हैव बीन एंडेड इन द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ कुरैश, बल्कि ये लड़ाई कुरैश की मुकम्मल बेखनी और ख़त्म होने पर ख़त्म हो जाती। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हाउ वुड यू रिलेट द बैटल ऑफ उहद टू द बैटल ऑफ बदर, जंग उहद का जंग बदर से कौन सा ताल्लुक़ है, कौन सा ज़रिया है। सो द कुरैश ऑफ मक्का हैड लॉस्ट द बैटल ऑफ बदर, कुरैश मक्का ने बदर को में शिकस्त खाई थी। They wanted to take revenge, वो रिवेंज इंतकाम लेना चाहते थे। They were sad and angry about their loss in the battle, और इसी ही लड़ाई में अपने नुकसान की वजह से वो परेशान भी थे और गुस्सा भी थे। It was an act of revenge on part of the Quraysh of Makkah,
टू अटैक मदीना, और ये किस्म की इंतकाम थी उसके लेवल पर कि मदीना के पर हमला कर ले और मदीना वालों से अपना बदला ले ले। आई होप यू विल हैव लर्न, try to read it again and again and try to share with all your near and dear one, and don't forget to remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.